एक बार आपने मेहनत किया और बार बार पैसा आपको आता रहेगा। आज आपको, कल बच्चों को। देखिए, एवरीथिंग इज सिस्टम। अगर आपने सिस्टम बना लिया तो चीज़ें ऑटोमेशन में होगा। और मार्केट छोटा नहीं, मार्केट बड़ा हो रहा है। एजुकेटर कम है, अच्छा सिखाने वाले लोग आज भी बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। टीचर को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कंटेंट प्लानिंग में वीकली शेड्यूल बनाएं, इसका पूरा सीआरएम है। मतलब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये बोला ना, सारा टेंशन हमारा है। आज के सेशन में बात करने वाला हूँ कैसे ऑफलाइन क्लासरूम को ऑनलाइन लेके जाएं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। बड़ा अच्छा होता है ना कि आप ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी में इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी आपके टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी टाइम को प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसी प्रोडक्ट से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आज आप हैं, कल नहीं हैं, फिर भी आपकी वीडियोस रहेंगी, आपकी लाइब्रेरी रहेगी और बच्चे यूं ही आपको देखते रहेंगे और यूं ही आपसे पढ़ते रहेंगे। आज आपको रेवेन्यू मिल रहा है, कल आपके बच्चों को मिलेगा। तो आज जो मॉडल मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक का बिजनेस मॉडल, राइट। अभी तक जो टीचिंग था वो एक्टिव इनकम में आता था, यानी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पैसे आ रहे हैं, बट मैं बीमार हो गया, ठीक है, या कोचिंग मेरी बंद हो गई, इनकम बंद हो गया। बट ये जो मॉडल मैं बता रहा हूँ आपको, हाइब्रिड मॉडल, अगर आपकी कोचिंग बंद भी हो गई फिर भी आपका इनकम होता रहेगा। आपका एक प्रॉपर इंजन बना देंगे, यानी कि ROI इंजन, कि एक बार आपने मेहनत किया और बार बार पैसा आपको आता रहेगा। आज आपको, कल बच्चों को, ठीक है। तो PPT बेस्ड पूरा ये क्लास होने वाला है। कोशिश करिए कि पेन पेपर आप लेके बैठिए, सो दैट कि जो अच्छी चीज़ें लगे तो नोट करिए। समय एक्शन का है, 2026 में है हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए एक टाइमलाइन दिखाया गया है, लिखा है ऊपर 2019 में ट्रेडिशनल टीचिंग था, यानी बच्चे स्कूल जाते थे, टीचर पढ़ाते थे। 200 का बैच है तो 200 बच्चे आते थे। अब अगर उनके पास एडमिशन और आ गया, 400 आ गया, 500 आ गया, तो उनको उसी बिल्डिंग में एक और रूम लेना होता था। अब जब रूम लेना होता था तो उसका कॉस्ट अलग, मैनेजमेंट अलग, खर्ची अलग, ठीक है, फिर गार्ड्स अलग। मैं बताऊं, 2019 में मैं इलाहाबाद गया था, द स्पीड कोचिंग। वहाँ 6 बॉडीगार्ड थे। 6 बॉडीगार्ड मतलब बच्चों को आने का रास्ता अलग था, जाने का अलग था। तो यानी 6:45 पे बैच स्टार्ट होता था। अब 6:45 में एक गेट से बच्चे आ रहे हैं और दूसरे गेट से बच्चे जा रहे हैं। 6:45 to 7 PM लगातार, ठीक है। जब मैंने सर से पूछा, सर का नाम था द स्पीड के फाउंडर थे सिद्दीकी सर, कि सर आप 35 साल के हो गए, शादी? तो बोले यार शादी कभी ख्याल में ही नहीं आया, क्योंकि 6:45 बैच है, आधा दिन मैं क्लास में हूँ, तो सोच नहीं पाता हूँ। यानी टीचर आप समझो ना, उलझे रहते थे वहीं। और आज देखो उसी बंधन को तोड़ा किसी ने, उनका नाम था अलख पांडे जी। ऑफलाइन से ऑनलाइन गए, 30,000 करोड़ की कंपनी बना दिए और फिर भी फ्री है यार। पॉडकास्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। पहले बाल भी कम थे, अब बाल भी अच्छे आ गए, स्मार्ट भी हो गए, ठीक है। हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, हर कोने कोने में उनका विद्यापीठ है। इट मीन्स कुछ तो है यार जो हम मिस कर रहे हैं, जो आज के ऑफलाइन एजुकेटर मिस कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आपको PW की तरह कैसे बने। इस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि पहला कदम आप कैसे लें, जिससे कि आज जो कदम लेंगे कल दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर आप आगे एक बड़े एडटेक कंपनी की तरफ बढ़ेंगे, अगर आपने सिस्टम डेवलप कर लिया। देखिए, एवरीथिंग इज सिस्टम। अगर आपने सिस्टम बना लिया तो चीजें ऑटोमेशन में होगा। कमेंट करना है आप और मुझे बताना, आप अगर टीचिंग में हैं, कि आपका जो बिजनेस मॉडल है, टीचिंग जो है आपका, कल को अगर आपको आपकी कोचिंग
बंद करनी पड़ जाए फॉर एनी रीजन, तो कोचिंग के किस किस विंग से आपको पैसे आते रहेंगे अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो। और अगर ऑनलाइन एजुकेटर्स वीडियो को देख रहे हैं तो वो मुझे बताएं कि क्या उनको पढ़ाने के लिए कोचिंग की जरूरत है या किसी फ्लैट में ऐसा सेटअप लगा के वो कमाते हैं। और वो अगर ना पढ़ाएं तो कौन कौन सा रेवेन्यू स्ट्रीम है जो वो बना चुके हैं और जो ऑटोमेटिक एक इंजन काम कर रहा है और पैसा उनके पास आता रहेगा। 2019 में ट्रेडिशनल टीचिंग था, कोविड आता है भैया 2020 में, कोविड इम्पैक्ट बोलते हैं जिसको, लोग जूम पे शिफ्ट होते हैं, घर से बाहर निकलना बंद होता है। देखिए हेल्थ और एजुकेशन कभी नहीं रुक सकता, तो मार्केट डे बाय डे ये बड़ा हो रहा है। ये जो ई लर्निंग है, जो एडटेक है, ये पहले भी था बट ये बड़ा महंगा था क्योंकि सर्वर कॉस्ट महंगा था, राइट। इक्विपमेंट उस लेवल के नहीं थे, बहुत महंगे इक्विपमेंट आते थे। बट कोविड में क्या था, मास ऑडियंस इंटरनेट पे आई, यानी यूज़र इंटरनेट पे आया, टीचर भी बहुत आए, पढ़ाना शुरू किया। तो जब सर्वर बल्क में लोग खरीदना शुरू किए तो उसका कॉस्ट भी कम हो गया धीरे धीरे। पहले आपके कोचिंग के नाम से जो एप्लीकेशन बना करता था वो बना करता था 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का। अब उससे और ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन 10 से 15 हज़ार रुपए में बन रहे हैं। तो आज सफल होना ज़्यादा मतलब आज सफल होना फास्ट है या कोविड के टाइम पे था? कोविड के टाइम पे वही लोग स्टार्ट कर पाए थे जिनके पास पूंजी था, यानी कि कैपिटल था। आज हर कोई शुरू कर सकता है, राइट। कुछ सवाल बीच में आए थे कि अब तो हम लेट हो गए। सब लेट कभी नहीं हुए, अगर 1 साल बाद भी जो शुरू करेंगे ना उनके लिए भी मार्केट है। हमेशा गैप रहता है, आपको गैप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप एकेडमिक पढ़ाते हैं तो ढूंढिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से बच्चे कैसे हैं, किन बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, एज ग्रुप क्या है, आप टियर 1, टियर 2, टियर 3, ये सब कुछ मैं अपने आने वाले वेबिनार्स में सब कुछ बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, जहां मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग सब समझाने वाला हूं, ठीक है। फिर 2021 से 22 का आता है जहां ऑनलाइन एजुकेशन का एक दौर चलता है, ठीक है, जिसमें से आज जितने भी इंटरनेट पे बड़े बड़े आप एजुकेटर को देखते होंगे वो सब कोविड के बाद स्टार बने हैं। और अब जो जमाना है वो है हाइब्रिड टीचिंग का। और 2026 और 30 की बात करें, 26 to 30 के बीच में जो होने वाला है वो क्रिएटर टीचर इकोनॉमी, यानी एक इतना बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। आप आंख बंद करिए और विजुलाइज करिए कि आपने अपना कोर्स बनाया है, आप हिंदी पढ़ाते हैं या अच्छा मैं बताऊं, स्किल वाले भी टूल लें इसको। राजस्थान में एक टीचर हैं जो ब्लाउज सिलना सिखाते हैं महिलाओं को। लोगों को लगता है कितना बड़ा मार्केट होगा, लेकिन आप सोचो भारत के टियर 2, टियर 3 में कितनी महिलाएं हैं जो शादी के बाद कहीं बाहर नहीं निकल पाती, उनके गांव में, उनके शहर में कोई सिलाई सिखाने वाला नहीं, क्योंकि ये स्किल है, वो सीखेंगी तो अर्न कर सकती हैं, राइट, घर में रह के। तो ऑनलाइन कोर्स कोई लेके आया, गैप आइडेंटिफाई किया, कुछ लोग हंसे होंगे जरूर कि यार तुम ब्लाउज सिखाओगे अब सिलाना, मतलब कौन सीखेगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन कैसे सिखाओगे। भाई साहब ने क्या किया, कैमरा ऊपर लगाया, टेबल पे लाइव कटिंग करते थे और बताना शुरू किया। देखिए आज के टाइम पे आप कुछ भी सिखा सकते हैं और सब कुछ लोग सीखने के लिए रेडी हैं, आप समझिए। और मार्केट छोटा नहीं, मार्केट बड़ा हो रहा है, एजुकेटर कम है, अच्छा सिखाने वाले लोग आज भी बहुत कम है, ना के बराबर हैं। तो आपका टर्न क्या है, आपका अपना स्ट्रेंथ क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस पे काम कीजिए। आगे चलता हूं मैं, कोविड के बाद क्या क्या बदला। कोविड ने दिशा को डिजिटल बना दिया, जो मैंने आपको पहले बताया, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मोबाइल लर्निंग, यूट्यूब लर्निंग, ऑफलाइन से हाइब्रिड आया, हाइब्रिड से ऑनलाइन आया, और फिर आया एआई असिस्टेंट। बहुत जल्द स्मार्ट इन्फो विजन आप एंड टू एंड पूरा सीआरएम देगा, जहां पे आप केवल अपना टॉपिक डालेंगे, आपको मार्केट
कितना बड़ा मार्केट है, किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यानी एक्सपर्ट के की तरह वो पूरा सॉफ्टवेयर आपको गाइड करेगा। ठीक है, कुछ भी पूछना है सब कुछ आपको वहीं पे मिलने वाला है। आगे चलते हैं, ऑफलाइन टीचर को ऑनलाइन क्यों पढ़ाएं। ठीक है, बता चुका हूँ। क्रेडिबिलिटी, आप क्रेडिबल होते हैं तो एक तो सेल्फ लव यानी खुद से प्यार होना शुरू हो जाता है, फैमिली रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है, सोसाइटी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। और जब क्रेडिबिलिटी आती है ना, तो क्रेडिबिलिटी हमेशा कॉन्फिडेंस का पहला पड़ाव है। जैसे आप क्रेडिबल फील होना शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी यानी कि एक्सपर्ट इमेज, वेरीफाइड कंटेंट से भरोसा बनता है, जैसे बहुत सारे एजुकेटर, स्किल कोचेस कर रहे हैं। पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी पहचान डिजिटल दुनिया में बनाए, यानी अपनी पहचान जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो आइडेंटिटी आपकी बनती है डिजिटल आइडेंटिटी। जैसे मैं भी यूट्यूब पे हूँ, राइट। यूट्यूब पे मैं कोविड में आया, आप लोग को समझाना शुरू किया कि कैसे ऑनलाइन सेटअप होता है, कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। आपने प्यार दिया। कंपनी अगले 2 साल में IPO के लिए जाने वाली है। सब कुछ किससे हुआ? इसी यूट्यूब से ना। बट यूट्यूब का राइट हमने मतलब राइट इन्वेस्ट किया एक टाइम को यूट्यूब के लिए। छोटा सब्सक्राइबर है, आप समझिए 84,000 सब्सक्राइबर क्या होता है। लेकिन आप कोई भी कीवर्ड डालेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी, क्योंकि दिल से बनाया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। देखिए, भारत में पढ़े लिखे वेंडर नहीं है, वेरीफाइड वेंडर नहीं है। बॉक्स सेलिंग वाला फॉर्मेट हमेशा भारत में चला आ रहा था। स्मार्ट इन्फोविजन वहीं आता है, मार्केट को अलग एंगल से देखता है, और वो देखता है जो शिक्षक थे वो कभी भी टेक में स्ट्रांग नहीं थे। इवन आप मैक्सिमम शिक्षक ना कंप्यूटर का नाम सुनते ही पीछे चले जाते थे। अपने असिस्टेंट को बोल दिया, यार इनको मेल कर दो, अरे यार ये प्रिंट आउट दे दो। कभी वो टेक नहीं, क्योंकि वो दिन भर उनके ब्रेन में क्या है, अच्छा मुझे ये पढ़ाना है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक। अब उनको टेक सीखना पड़ जाए तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वही स्मार्ट इन्फोविजन आता है और ये बोलता है कि सर आप जितनी भी आपकी टेक प्रॉब्लम है उसके लिए स्मार्ट इन्फोविजन है। ठीक है, आप बस इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहिए। जितनी प्रॉब्लम है आज से वो हमारी, आप केवल फोकस करो ये पढ़ाने पे। ठीक है, फिर आप नेशनल रीच आपकी होती है, बेटर रिजल्ट आते हैं, डिजिटल पोर्टफोलियो बनता है। आप क्या बनते हैं? टीचर, क्लासरूम, कैमरा, इंटरनेट और इंडिया। आप इंडिया पे एक अच्छे एजुकेटर, एक अच्छे कोच की तरह लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। क्लासरूम में ही ऑनलाइन सेटअप कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग का सवाल आएगा कि क्लासरूम में ऑनलाइन सेटअप कैसे करें। अलग स्टूडियो की आवश्यकता नहीं है, यही क्लासरूम आपका स्टूडियो बन सकता है। देखिए, इसमें दो जो है, ये बैठे हुए क्लासरूम का बात कर रहा है पीपीटी, मैं आपको ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। मान लो आपके पास 1000, 200, 100 बच्चे हैं, ठीक है, बड़ा सा रूम है। आप क्या करो, कैमरा बीच में लगा दो, यहाँ माउंट हो गया, ऊपर मॉनिटर आ गया, और अब बच्चे आपको मॉनिटर पे दिखेंगे। आप अपने ऑफलाइन बच्चों को भी पढ़ाओगे और वही कंटेंट आपका रिकॉर्ड हो गया, और वही कंटेंट आप लाइव कर दो। अच्छा, लाइव का क्या है, मान लो 200 बच्चे हैं और आपने पूरा सेटअप लगा के एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बच्चों के पास भी तो उनके दोस्त हैं जो आपको रेफर करते हैं आगे। वो हर बच्चे के पास अपने 10 फ्रेंड हैं। अगर उनका रिजल्ट अच्छा है आपके कोचिंग में तो आपको ऑटोमेटिक रिकमेंड करेंगे। आप अभी तक ऑनलाइन नहीं हो इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं। एक माध्यम ये है कि आप कहीं यूट्यूब पे भी नहीं गए और इंटरनल या मार्केटिंग कर दिया आपने, बारकोड आपने मार्केट में लगा दिया कि आप ऑनलाइन यहाँ से लाइव रोशन सर को या खान सर को या आप मोहित सर को आप पढ़ सकते हैं। बाकी जब यूट्यूब पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं
तो उसका क्राउड जब आपके एप्लीकेशन पे जाता है वो एक अलग है। तो सारे मेथड हैं, आपका काम क्या है कि मैक्सिमम आपके बच्चे आपके एप्लीकेशन पे आए, अगर आप हाइब्रिड टीचिंग में है तो। प्लस जो ऑफलाइन एडमिशन भी ले रहे हैं उनको भी आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ बैक टू स्कूल का ऑप्शन है कि अगर आप हमारे यहाँ पढ़ते हो तो सारे लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ठीक है, सम टाइम बच्चा क्या होता है क्लासरूम में मेंटली अवेलेबल नहीं होता, तो घर जाके वो अपनी स्पीड के हिसाब से, ठीक है, हेडफोन लगा के प्रॉपर नोट्स वो बना सकता है। दूसरी अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्टर हैं अपने कोचिंग में तो आपको कभी कभी अच्छे टीचर मिल जाते हैं, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, तो उनका कंटेंट अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया तो हमेशा वो बच्चों के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लैपटॉप, वायरलेस सिस्टम, ये सब बताया है, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। टीचिंग वर्कफ्लो कैसे बनाएं, यानी आप अपना प्रोसेस डे टू डे कैसे रखें। बिफोर क्लास पीपीटी तैयार करें, नोट्स बनाएं, कैमरा चेक करें, इंटरनेट टेस्ट करें। अगर आपने स्मार्ट इन्फो विजन से सर्विसेज लिया है तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपको पूरा गाइड करते हैं और हमारा प्रॉपर इकोसिस्टम बना हुआ है जहाँ एक क्लिक में सब कुछ आपका रेडी हो जाएगा। आपको पीपीटी के लिए कहीं किसी को एक पैसा नहीं देना है। ठीक है, आप अगर हमारे क्लाइंट हैं और अगर आप स्टूडियो सेटअप हमसे कराते हैं, जो वीडियो आप मेरी देख रहे हैं ऐसे ही जब आप वीडियो बनाएंगे यही स्टूडियो सेटअप होता है, जहाँ माइक है, कैमरा है, लाइट है, सारी लाइटिंग ऊपर लगी हुई है। ठीक है, यही क्वालिटी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। तो मैं वही हलवाई हूँ जो मिठाई आपको दे रहा हूँ, उसी से वही मिठाई मैं भी खाता हूँ, यानी उसी सेटअप से मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी DSLR से नहीं। ये बेंचमार्क का 4K कैमरा है जो कि इंडिया का मोस्ट लविंग, ठीक है, ये कैमरा है, कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी नाराज नहीं होता है, आपको देख के खुश होता है, जलता नहीं है। आप कितना भी पैसा कमाओ ये कभी आपसे पैसा मांगेगा नहीं। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। ड्यूरिंग ए क्लास ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट रिकॉर्डिंग चालू रखें और डाउट्स लें, जो अभी मैंने आपको बताया है। आफ्टर क्लास रिकॉर्डिंग अपलोड करें, नोट शेयर करें, डाउट सपोर्ट करें और फीडबैक लें। प्रिपेयर, टीच, रिकॉर्ड, अपलोड और कोर्स लाइब्रेरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो बुक्स मिलता है, अगर आपने कंटेंट लाइब्रेरी बना दिया तो लोग वहाँ आके पे करेंगे, अपने हिसाब से बुक, अपने हिसाब से वीडियोस लेंगे। आप अलग अलग कोर्सेज बना सकते हैं, क्रैश कोर्सेज, मेन कोर्सेज, ठीक है, लाइव सेशन, डाउट सेशन, PDF, ठीक है, ओलंपियाड आप करवा सकते हैं, मैराथन एक क्लास है, बहुत कुछ है। इससे टीचर को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिबिलिटी में आएंगे तो एक्सपर्ट टीचर इमेज होगा, डिजिटल प्रेजेंस होगा, वेरीफाइड कंटेंट होगा, प्रोफेशनल अथॉरिटी होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, जो कि मैंने आपको बताया अभी। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, यानी कि इनकम की बात करें, पेड कोर्सेज, लाइव बैचेस, वर्कशॉप, बुक्स, मेंबरशिप से अर्न कर सकते हैं। यूट्यूब मैंने इसलिए नहीं रखा कि यूट्यूब केवल आप मार्केटिंग के लिए यूज़ करो आप, ठीक है, यूट्यूब से कमाने के चक्कर में मत रहना है आप, सब कुछ मेन कमा के ये देगा। यूट्यूब अगर आपको 25 पैसा देगा आपसे मेहनत करा के, तो हो सकता है ये आपको 10 रुपये दो, तो इतना फ़र्क है उसमें। ठीक है, बाकी अगर यूट्यूब आपका अच्छा है तो एडसेंस का भी अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हम ब्रांड बिल्डिंग की बात करें, पर्सनल वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन प्रोफाइल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ऑनलाइन इनकम मॉडल क्या है? लाइव क्लास, रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन और मेंटरशिप से आप पढ़ा सकते हैं। 1 टीचर 5 रेवेन्यू सोर्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। 2030 तक एडटेक मार्केट कहाँ तक जाएगा ये बहुत ज़रूरी है समझना। भारत का एडटेक मार्केट लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। 2020 में ये आंकड़ा था, 23 में, 26 में और 30 में, यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एरियाज है 2030 तक। हाइब्रिड टीचिंग, AI लर्निंग, कोर्स सेलिंग, स्किल बेस्ड लर्निंग और टीचर क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बढ़ने वाला है। अभी हम बहुत छोटे पायदान पे हैं,
बिल्कुल राइट टाइम है शुरू करने के लिए। 12x का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट, 2020 से 30 के बीच में। कौन कौन से टीचर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं? अगर आप प्राइमरी सब्जेक्ट की बात करेंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, संस्कृत। आप अगर सेकेंडरी सब्जेक्ट की बात करते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी। स्पेशलाइज्ड में जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पोकन इंग्लिश, कोडिंग, एआई, ओलंपियाड, एनएपी स्किल, लाइफ स्किल। यहाँ पे क्या हुआ? टीचर, मल्टीपल सब्जेक्ट, ऑनलाइन ऑडियंस। टीचर को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए? कंटेंट प्लानिंग में वीकली शेड्यूल बनाएं। इसका पूरा सीआरएम है, मतलब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये बोला ना, सारा टेंशन हमारा है, आपको बस ये बता रहा हूँ। वीकली शेड्यूल, डिजिटल नोट्स तैयार करें, टॉपिक वाइज कंटेंट प्लान करें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें। प्रोफेशन स्किल में कैमरा कॉन्फिडेंस, वो हमारी जो टीम है, ट्रेनिंग टीम है, वो बता देगी। कम्युनिकेशन स्किल, स्टूडेंट एंगेजमेंट और विजुअल। कम्युनिकेशन स्किल में मैं बात करना चाहूँगा, आप जिस तरीके से ऑफलाइन में बात करते हैं, जिस तरीके से जनरल बात करते हैं, कोशिश करिए कैमरे पे वैसे ही बात करिए। कैमरे पे अलग नकली बनने की कोशिश मत करिए, एडवांस बनने की कोशिश मत करिए। कैमरा आपको पसंद करता है जैसे आप हो, ठीक है, किसी कॉपी मत करिए। असेसमेंट और फीडबैक की बात करें, रेगुलर असेसमेंट, फीडबैक कलेक्शन, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, कंटिन्यूस आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, प्रेजेंटेशन, सब्जेक्ट नॉलेज, मार्केटिंग। ये 5 स्किल। सक्सेस मॉडल, ऑफलाइन टू रिकॉर्डेड लेक्चर, अपलोड, सक्सेस। कोर्स प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, कम्युनिटी, पेड कोर्स। एक लेक्चर बार बार रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। क्या बात है। एग्जाम्पल 1, हाइब्रिड टीचिंग स्कूल मॉडल में स्कूल टीचिंग, रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस, इवनिंग में क्या करिए, लाइव रिवीजन, ऑनलाइन डाउट सेशन, वीकेंड पे रिकॉर्डेड कोर्स, मंथली टेस्ट, और यहाँ आप अलग अलग ले सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में आएंगे, मैथमेटिक्स टीचर के लिए है, सेम अलग, और यहाँ पे आपको पीपीटी एंड हो जाती है। तो ऐसे मैं एक प्रॉपर एक वेबिनार लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए। उस वेबिनार में क्या होगा, सबसे पहले हम आपको समझेंगे, आप हमें समझेंगे, एक सेल्फ असेसमेंट ही करेंगे, जहाँ आपको पता चलेगा प्रोसेस मैन है, पीपल मैन है, एक्शन मैन है, आइडिया मैन है। फिर आपको कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 3 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ आपको पोर्टल मिलेगा जहाँ आप लॉगिन करेंगे और अपने एक टास्क को आप असाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे। तो टीम काम कर रही है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है जुलाई में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। बाकी आप को ऑनलाइन सेटअप कराना है, कुछ भी समझना है, स्मार्ट इन्फोविजन टाइप करिए गूगल, यूट्यूब पे 16 ब्रांच है, जाइए लाइव डेमो लीजिए और आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा। ठीक है, समय है काम करने का, एक्सक्यूज देने का नहीं है। इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट कल को आपको बड़ा ROI देगा। नमस्कार।